देखिएगा, आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमारी जैन परंपरा में और किसी से डरने की बात ही नहीं आती। केवल दो चीजों से डरने के लिए शब्द आता है कि भैया इन दो से तो हमेशा ही डरते रहेंगे। तो वो दो चीजें हैं, एक तो पाप भीरु और दूसरा कर्म भीरु। कर्मों से डरते रहो और पापों से डरते रहो। इन दो से डरने वाला आत्मा ही अपना विकास कर पाता है। और इससे तो कुछ जब छुपा हुआ ही नहीं है तो फिर अपन छुपा करके करेंगे भी क्या, ये तो जानते हैं। ठीक है, दुनिया से छुपाया जा सकता है, इनसे तो क्या छुपाया जा सकता है। जिंदगी में इस चीज को हमारे यहां पर सबसे ज्यादा महत्व दिए गए। एक शब्द है माता, आलोचना। आलोचना, आलोचना, आलोचना शब्द का अर्थ केवल इतना ही तो है, गुरु पूरतः प्रकाशना। श्लोक तो मुझको याद नहीं आ रहा है, हाँ याद आ गया। जह बालो जम पंतो, छोटा सा बालक गली में किसी से लड़ झगड़ करके आ गया, घर में जब आया तो रो रहा था, तो मां ने पूछा क्या बात हो, तो वो जिस तरीके से अपनी बातें कह देता है, बहुत सरलता से बिना छुपाए कह देता है, उस प्रकार से गुरु के सामने अपने पापों का कथन ज्यों का त्यों कर देना, उसका नाम है आलोचना। और आलोचना से दिल बहुत हल्का हो जाता है। हमारे यहां पर मंदिर तो मिल गया, ओहरिय भार वक्त, सिर पर से अपना बोझा जब आदमी उतार देता है लकड़हारा, तब जिस ढंग से वह निश्चिंत निर्भर ऐसी स्थिति को महसूस करता है ना, आलोचना करने वाला जीव उसी ढंग की स्थिति को महसूस कर रहा है। हमारे में सबसे बड़ा हमेशा भय बना रहता है कि मेरा पाप किसी को पता न लग जाए। 24 घंटे का भय है, 24 घंटे का। अरे यार 24 घंटे भय को क्या ढोने की जरूरत है, एक बार कह दे यार, बात खत्म कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार हिम्मत जुटानी पड़ेगी, परंतु हमेशा के लिए निश्चिंत तो हो जाएंगे। और निश्चिंत रहना ही दिल की खुशी है। चिंता हो, भय हो, वो कोई खुशी थोड़ी है। ये मेरा मानना है, मैं इस ढंग से सोचता हूं। आदमी का निश्चिंत रहना बहुत जरूरी है, तो ही वह किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर सकता है। अगर चिंताएं ही चिंताएं लेकर के चलेंगे, डर ही डर लेकर के चलेंगे, इसकी अपेक्षा से तो जी साहब गलती हो गया, माफ कर दो, फिर आगे से गलती न दोहराओ, बस। और क्या है। गुरु अवहेलना का क्या पश्चाताप हो सकता है? गुरु अवहेलना का क्या पश्चाताप हो सकता है? माता, गुरु जी की अवहेलना जिंदगी में हमारे यहां पर माता दुर्लभ बोधि बनने के कुछ कारणों की चर्चा है।
सुलभ बोधि आत्मा कैसा होता है उसकी भी हमारे यहाँ पर चर्चा है। जिनेन्द्र परमात्मा, गुरु जी, जिन धर्म इत्यादि की अवहेलना करने से जीव दुर्लभ बोधि बनता है। अज्ञानतावश हो जाए तब? नहीं, तो अज्ञानतावश हो जाए तो वहां फिर दिल में पश्चाताप आना चाहिए। पश्चाताप है तो उसका पनिशमेंट? इसकी पनिशमेंट गुरु ही देते हैं। देखो माँ, गुरु ना हो तब? हाँ, जिसकी अवहेलना हो वो गुरु ना हो तब? तो उसके लिए माता, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए इसकी साक्षी है। देखिए, हम लोगों को ये कार्य अरिहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अपसख्यम, ये 5 साक्षियां मानी जाती हैं। अरिहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अपसख्यम। हम क्या करते हैं, पाप समझने के बाद में भी पापों को छुपाते हैं और पापों को बार बार करने का भाव रखते हैं। अपना मन ये मानसिकता है, चाहे दूसरे की तो मैं न जानूं, अपने आप की तो मैं जानूं, कि ये सब कुछ मन की चालबाजियां। मन मुक्त होना नहीं चाहता, परंतु जैसे कि एक माता, मेरे गुरु जी महाराज साहेब कहा करते थे कि देखो भी, हमेशा आलोचना किया करो, प्रायश्चित किया करो। ये क्या चीज है, तुम समझते नहीं हो। जैसे कि एक विशैला पेड़ उगाया, अभी वह छोटा है, तब तो तुमने ध्यान दिया नहीं, वो पेड़ बन गया। अब जब वो पेड़ बन गया, अब उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो बार बार थोड़ा थोड़ा सा धक्के तो दिया करो। यूं यूं धक्के देने से उसकी जो जड़ें होती हैं वो कभी न कभी उखड़ जाती हैं। मीन्स बार बार पश्चाताप करना चाहिए। हाँ, आपसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा, वे तो है सर्वज्ञ, उनके लिए अपनी कोई भी चीज न मन की, न आत्मा की, न तन की, कोई भी चीज उनसे तो अनजानी है ही नहीं। तो उनके सामने तो आकर के अपन लोग अपने पापों को दिल से स्वीकार नहीं, हम अपने पापों के ऊपर से पर्दा डालना कम करें, उससे अपना मन पवित्र भी बनेगा और अपना जीवन भी एक प्रकार से सुधार के मार्ग पर चलेगा। मन बहुत हल्का हो जाता है।